ये जो फ़िल्म आएगी आ रही है ये 3 पार्ट में बनेगी। ये उत्तर से लेके दक्षिण तक देखी जाएगी। अब एक नया ट्रेंड चला, दक्षिण की फ़िल्में भी उत्तर में देखी जाने, उत्तर की दक्षिण में देखी जा रही। दूसरी आपको बताना है कि सनी देओल इस समय की पोजीशन उनकी ये है जो शोले फ़िल्म में धर्मेंद्र की थी। उस पोजीशन में ये पीक पे हैं और हनुमान की भूमिका इतने अच्छे ढंग से निभाएंगे, इतने अच्छे ढंग से निभाएंगे कि अपने आप की एक यादगार होगी। पिंक विला की रिपोर्ट भी है, जिस तरह से हनुमान का उनका पोज दिखाया गया है। और तो आपको बतलाना है कि अभी तक हनुमान की जो जो सबसे अच्छी वो रही है वो दारा सिंह की रही, आइकॉनिक। अब सनी देओल की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तारा सिंह का दमदार किरदार निभा चुके सनी देओल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाकेदार किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है फिल्म रामायण को लेकर के कि इसमें सनी देओल हनुमान का किरदार निभा सकते हैं। दरअसल ये फिल्म डायरेक्ट की जा रही है नितेश तिवारी के द्वारा और इस फिल्म को लेकर के कई सारी एक्साइटिंग डिटेल्स सामने आई है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जो मेन लीड होंगे यानी कि भगवान श्री राम का जो किरदार प्ले करेंगे वो बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर होंगे और इसी के साथ ही मां सीता का किरदार प्ले करेंगी साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी। ऐसे में इस बारे में डिटेल से हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। खबर सामने आ रही है फिल्म रामायण को लेकर के कि सनी देओल जो कि ऑलरेडी अपने कई सारे किरदारों को लेकर के चर्चा का विषय रहते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो जिस तरीके से हनुमान के किरदार में अब उनकी भूमिका निभाने की जो खबर आ रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपने किरदार के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में रामायण के किरदार में बहुत सारी फिल्में आई है। अगर अभी लेटेस्ट बात करें तो आदि पुरुष आई थी, हालांकि दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। ऐसे में फिल्म रामायण जो कि 2025 में संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस समय देश आज़ादी हुई थी उस समय उत्तर दक्षिण सारी सब मतलब आप समझ लें कल्चर सब लोग एक साथ थे। बाद में हल्का सा दुराव हुआ और थोड़ी दूरी बनी सांस्कृतिक उसमें। अब सांस्कृतिक उसमें उत्तर दक्षिण सब एक उस पे आ रहा है और उस पे अगर किसी का प्रयास हुआ तो इन फिल्मों का रहा है। रामायण भी उसमें एक है। दूसरी आपको बात बता दें, जो सबसे बड़ी बात यह है, हनुमान जी का जन्म जो है तुंगभद्रा बांध में किष्किंधा नदी के पास में हुआ था। किष्किंधा नदी बहुत हिस्टोरिकल जगह है वो। तो ये जो फिल्म आएगी आ रही है ये 3 पार्ट में बनेगी। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखी जाएगी। अब एक नया ट्रेंड चला, दक्षिण की फिल्में भी उत्तर में देखी जाने, उत्तर की दक्षिण में देखी जा रही। दूसरी आपको बताना है कि सनी देओल इस समय की पोजीशन उनकी ये है जो शोले फिल्म में धर्मेंद्र की थी। उस पोजीशन में ये पीक पे हैं और हनुमान की भूमिका इतने अच्छे ढंग से निभाएंगे, इतने अच्छे ढंग से निभाएंगे कि अपने आप की एक यादगार होगी। पिंक विला की रिपोर्ट भी है, जिस तरह से हनुमान का उनका पोज दिखाया गया है। और तो आपको बतलाना है कि अभी तक हनुमान की जो जो सबसे अच्छी वो रही है वो दारा सिंह की रही, आइकॉनिक। अब सनी देओल की होगी। दूसरे सनी देओल की फिल्म इसके पहले गदर 2 वगैरह आई। मेन चीज़ ये है कि उसकी चर्चा बहुत रही, वो लोगों के मानस पटल में छाप छोड़ गई गदर 2, और गदर 1 भी छाप छोड़ गई। फिल्म का देखना है, टाकीज में जाना, वो तो एक बात हुई, उस पर भी वो टॉप पे रहे और लोगों के फिल्म को काफ़ी दिनों तक याद रखना। बहुत फिल्में आई, मगर आपको बताना गदर 1 और गदर 2 दोनों फिल्में ऐसी कि लोगों को जिन जिन लोगों ने देखी आपस में चर्चा रही। वो चीज़ एक बहुत बड़ी बात, फिल्म के बाद में आपस में पब्लिसिटी होना और माउथ कन्वेंसिंग, मतलब एक दूसरे को, और ऐसे भी नहीं जो उसके फॉलोवर्स हों, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। दूसरी आपको बताना है इस फिल्म में एक खासियत और है कि उनका हनुमान बनना भी एक बहुत, अभी आपको बताना है कि इनको वहाँ बुलाया गया था अयोध्या में, टॉप पे नाम था, मगर ये जा नहीं पाए।
उस समय सनी देओल इतने ज़्यादा दुखी थे, सनी देओल ने अपने डॉक्टर से एडवाइस ली कि हमको जाने को मिल जाए। फिर उन्होंने अयोध्या में ही पूछा, चूँकि इनका टॉप पे नाम था, मगर ये हुआ कि 5-6 घंटे बैठना पड़ेगा। तो इनके डॉक्टर्स ने बताया कि जो आपकी रिकवरी जो हुई है, इनको बैक पेन है, बैक इंजरी है बहुत सीरियस। तो बोले जो आपकी रिकवरी हुई है ये 5-6 घंटे तो दूर रहा, ये आधे घंटे में ही टोटल कोलैप्स हो जाएगी, वो नहीं जा पाए। तो आपको बताना सनी देओल रोए हैं इस बार। सनी देओल को जो ये ऑफ़र मिला, इससे सनी देओल बहुत खुश भी हैं। दूसरा, डायरेक्टर नितेश तिवारी का जो प्रोजेक्ट है, ये हम आपको बता रहे हैं, ऑलरेडी इसकी इतनी चर्चा है, रामायण में काफ़ी समय से इसकी चर्चा चल रही है। और रणबीर कपूर इसमें राम होंगे, और रणबीर कपूर का जो राम के साथ पोज किया गया है या जो उसके बने इतने अच्छे बने। सीता जी में साई पल्लवी, उनका भी उसमें चेहरा किरदार बहुत अच्छा लगेगा, चूँकि एक उसके वो बनाए जाते पहले से गेस्ट लिया जाता, उस पर भी लोग बहुत अच्छे फिट बैठेंगे। दूसरी आपको बताना, रामायण की कास्टिंग को लेकर बहुत एक्साइटिंग डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, बहुत एक से एक गजब की। और आपको बताना, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, अपने आप की एक सक्सेस होगी। रावण में KGF फेम यश आ रहे हैं, KGF फेम यश होंगे, और आपको एक आइकॉनिक रोल में खुद सनी रहेंगे। तो अपने आप में फिल्म जो होगी बहुत ही। अभी अमिताभ बच्चन ने भी कहा है जय श्री राम, उन्होंने भी हनुमान जी की बड़ाई की। उसके बाद हनुमान जी, अब अमिताभ बच्चन अधिकतर लोगों से जय श्री राम, जय हनुमान बोलने लगे। तो पूरे देश में, पूरे उसमें दुनिया में 5 ही लोग चिरंजीवी रहे हैं, जिसमें 5 लोगों में परशुराम जी हैं, और हनुमान जी हैं, और अश्वत्थामा हैं, नारद जी हैं, नारद जी पत्रकार। तो ये 4 लोग आप समझ लें, 5 लोग जीवित हैं, जिसमें हनुमान जी तब भी जीवित थे, अब भी जीवित हैं, त्रेता में भी जीवित थे, द्वापर में भी थे। द्वापर में हनुमान जी जो थे कृष्ण के उस पे थे, रथ पे। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर हम बात करेंगे जिस तरीके से रामानंद सागर जी की जो रामायण आई थी, जिसमें रेसलर और एक्टर रहे दारा सिंह ने जो किरदार निभाया था हनुमान का, वो आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। और जिस तरीके से सनी देओल जब किरदार निभाएंगे हनुमान का, तो क्या आप मानते हैं कि वो आइकॉनिक रोल सनी देओल निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सनी देओल का कभी कभी सनी देओल जी भी खुद इस बात को कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब हनुमान नाम सुनावे। और जब सनी देओल जी छोटे थे तो भी रामलीला के उसमें शामिल होते थे। सनी देओल जी जिस समय कभी भी वो होते हैं, थोड़ा थक जाते हो, तो एकदम से ऐसे उछलने लगते हैं हनुमान जी का। ये सनी देओल जी के लिए एक बार स्वयं उन्होंने बताई थी, इनके धर्मेंद्र जी ने स्वयं इस बात की चर्चा की थी। और सनी देओल अपने गाँव में आज भी मशहूर है, वहाँ पर अपने फार्म पर कभी कभी जब वो हो जाते हैं तो हनुमान जी के उस पर उनको देखा जाता है। ये उनकी मतलब शुरू से मनो। अभी आपको बताना है कि जिस तरह से सनी देओल रोए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, जबकि उनको सबसे टॉप में नाम रखा था गया था फिल्म हीरो में, और उन्होंने अपने डॉक्टर से कही, डॉक्टर से बहुत बहस हुई। डॉक्टर ने कहा कि टोटल रिकवरी आपकी कोलैप्स हो जाएगी अगर आप गए, इतनी देर बैठ गए। तब वो गए, और उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो आप ये याद रखिएगा, हनुमान जी त्रेता में भी जिंदा थे, द्वापर में जिंदा, आज भी जिंदा। ये फिल्म जीवंत होगी। इसके पहले एक रामायण फिल्म आई थी, उस फिल्म की ये पोजीशन थी कि हनुमान जी को, आपको बताना है, दारा सिंह उसमें हनुमान जी बने थे। तो उस फिल्म में बाहर जब लोग देख के निकलते थे तो कुछ दारा सिंह टाइप के मोटे लोग आ जाते, तो उनको लोग बहुत पैसे देते थे। टाकीज वाले उनको इसलिए भगाते थे, हमसे ज़्यादा कमाई वो कर ले जाए। और दारा सिंह को वो इज्जत मिली थी। दारा सिंह ये कहते थे, फिल्मों से हमको लोग बाहर कर देते हैं क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं मालूम। मगर इस फिल्म के बाद मैं जिंदा हो गया। उसके बाद दारा सिंह जी ने बहुत कुछ सुधार किया था, और दारा सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था, इस फिल्म ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं पान भी नहीं छूता हूँ, पान मसाला भी नहीं छूता हूँ। ये दारा सिंह के बयान थे, और दारा सिंह की एक इज्जत रही। ये फिल्म जीवंत होगी, हनुमान जी जीवित थे, और ये फिल्म भी जीवंत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से खबर सामने आई है कि फिल्म रामायण में सनी देओल हनुमान का किरदार निभाएंगे, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।